सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जो कि है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में समाहित किए हुए है। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल, इनइक्वलिटी, लॉगरिदमिक, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने वाली, वेराइटी ऑफ थिंग्स इसमें है। लेकिन ये बात है कि अगर आप इस पे अच्छा कमांड करते हैं तो आप आगे जितने भी चैप्टर में मूव करेंगे, आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, आप सर्कल पढ़ेंगे, आप उसके बाद पूरा एओडी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेशन आप जब करेंगे, आप उसके बाद अगर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, आप इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशंस होते हैं उन पे आप जाएंगे, एरिया कैसे निकालते हैं। तो इन सब जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप यहाँ पे कमांड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ का कमांड बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके पास आने वाले हैं वो सब का डिस्कशन हम लोग वन बाय वन पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग नया कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, केवल प्लान बनाएंगे कि कैसे हम लोग आगे मूव करने वाले हैं। तो पूरा किस प्रकार से हम डिवाइड किए हुए हैं सिलेबस को, कितने यूनिट में कंप्लीट करेंगे, वही सब का डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, आपको कुछ चीज़ें तो पहले से ही मालूम होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा रिकॉलिंग हम यहाँ पे कराने वाले हैं आपको नंबर्स का आइडिया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, या प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये सब का आइडिया आपको होगा पहले से। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न होता होगा। ठीक, तो वो सब चीज़ों का डाउट हम आपको दूर करेंगे इसमें। तो शुरुआत वहीं से करेंगे ना, बेसिक नंबर सिस्टम से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ना। नंबर सिस्टम में आप नंबर्स कितने टाइप के होते हैं ना, ये सब का डिस्कशन बहुत ही डिटेल में होने वाला है। उसके बाद हम लोग और मूव करेंगे तो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, वो है इनइक्वलिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। इनइक्वलिटीज़ का सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना उसके आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आपके जितने भी चैप्टर आगे आने वाले हैं, तो इनइक्वलिटी का यूज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना ही है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन न पूछा जाए पेपर में, तो ये फिर भी और सब चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डिस्कशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग पॉलिनोमियल का डिस्कशन करेंगे, इनइक्वलिटी का डिस्कशन करेंगे ना। तो सब कुछ हम लोग सिस्टमेटिकली करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्लानिंग अच्छे से बना लेते हैं, कैसे कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। देखिए, तो पूरे पोएम को हम लोग क्या करें, देखिए पूरे पोएम मतलब क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, पूरा जो आपका ये पोएम है, फंडामेंटल मतलब ये है कि इसके गणित के मूलभूत सिद्धांत है। मतलब कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक जो स्टार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स ना, कि जो चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, बिना उसके आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते ना। तो वो सब चीज़ का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं ना। तो इस पूरे सिलेबस को हम लोग कुछ पार्टों में डिवाइड किए हैं ना। ये हमारा थोड़ा अपने हिसाब से तरीका है ना, और लोग अलग तरीके से और टीचर्स अलग तरीके से भी पढ़ाते हैं। ठीक है, सबका तरीका बेस्ट है अपने नज़रिए से। आप जिनका देखिए उनको पूरा फॉलो कीजिए। शुरुआत से अगर आप किसी को देखना स्टार्ट किए तो उसको आप लास्ट तक देखिए, तब जाके आप उस पर कमांड कर पाएंगे ना। ये नहीं कि कुछ टॉपिक उनसे देख लिए, कुछ टॉपिक उनसे देख लिए, इससे फ़ायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, आप शुरुआत करिए जिससे उसे पूरा कंप्लीट करिए। तो पूरा सिलेबस हम लोग देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पूरा सिलेबस आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला यूनिट है आपके पास एक पार्ट में, 2, 3 और 4 पार्ट में हम लोग पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दें। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो है आपका, यानी कि यूनिट 1 लिख दे रहे हैं इसको, यूनिट 1 या पार्ट 1 आपका। दूसरा यूनिट 2 है, तीसरा है यूनिट 3, चौथा है यूनिट 4। ठीक है, तो इस 4 पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरा एफओएम को ही कंप्लीट कर लेंगे ना। इसमें एफओएम में बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे डिस्कशन में हो जाएंगी। उसके बाद फिर जब आप आगे चैप्टर्स में मूव करेंगे ना, तब आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं, आप आसानी से पूरा हैंडल कर ले जाएंगे ना। लेकिन आपको यहाँ पे कमांड बनाना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, सबसे बेसिक है, रीढ़ की हड्डी है मैथमेटिक्स की। जो आप स्टार्ट करेंगे ना, आगे के जितने भी चैप्टर सबके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट
चैप्टर है, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम टॉपिक्स लिख देते हैं हम लोग। सबसे इसमें क्या करने वाले हैं ना, ये सबसे पहला आपको हम यहाँ पे बताएंगे नंबर सिस्टम्स, ठीक है। नंबर सिस्टम्स, ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम में आप नंबर सिस्टम मतलब बेसिकली वही नंबर कितने टाइप के हैं ना, और हर चीज़ देखिए आपको इसमें थोड़ा एलसीएम एचसीएफ का भी आइडिया हम आपको देने का कोशिश करेंगे ना। तो कुछ जो चीज़ें आपके आगे इंपॉर्टेंट हैं वो सबका डिस्कशन करेंगे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होंगी, तो आप इसमें ये हाइप मत हो जाइएगा कि ये चीज़ें हमको आती हैं, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं ना। आती हैं फिर भी आप पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। हो सकता है कुछ नई चीज़ें निकल जाए, और नई चीज़ें ना भी निकले तो हमको संतुष्टि मिल जाएगा कि हम पढ़ा दिए हैं। और जिनको नहीं आता है उनको तो कम से कम आ जाएगा, जिनको आता है थोड़ा सा 2-3 दिन इसका घूंट पी लीजिएगा अच्छे से। पहला क्या है, नंबर सिस्टम। इसमें फिर दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा टॉपिक है, इसको आप लोग ढंग से बना लीजिएगा पहले ही पेज पे नोट्स के। उसके बाद हम लोग आगे जब मूव करेंगे तो और सब ये बारी बारी पहले यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट 2 पे मूव करेंगे, फिर यूनिट 3 पे ना। तो देखिए जो ऑर्डरिंग है ना, हम इसको बहुत सोच समझ के बनाए हैं ना, कि ये नहीं कि बाद वाला पहले स्टार्ट, पहले जो स्टार्ट होगा उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा जब आएंगे तो दूसरे में पहले का यूज पढ़ने वाला है ना। इस वजह से इसे थोड़ा सा जो सिस्टमेटिक हम बना रखें। पहले नंबर सिस्टम का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम क्या डिस्कशन करेंगे, पॉलिनोमियल का। देखिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं ना, तो पॉलिनोमियल का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले। पॉलिनोमियल तो आपको पता होगा ना, बहुपद किस प्रकार से होते हैं, घात का बहुपद होता है, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी से बनता है, फिर आपका उससे 3 घात का इक्वेशन बनता है ना। तो इस प्रकार से आप उसी से पॉलिनोमियल ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो ट्रिपल घात का इक्वेशन है, ट्रिपल पावर का इक्वेशन है, तो वो सब पॉलिनोमियल से ही निकलते आता है ना। तो ये नंबर सिस्टम में है। पॉलिनोमियल में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, पोएम के अलावा में पढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक का उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक तो जान लेंगे कि कैसे आपका कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट देख लेंगे ना। तो दूसरा पॉइंट क्या, पॉलिनोमियल चलने वाला। तीसरा आपके पास क्या चलेगा, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, इनइक्वलिटीज, ठीक है, ठीक है, इनइक्वलिटीज। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो हम सबसे ज़्यादा फोकस अपना रहेगा वो किस पे रहेगा, इनइक्वलिटीज पे रहेगा ना। अब क्यों सबसे ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा कि जैसे और सब चैप्टर से मान लीजिए आप जैसे नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम पे भी फोकस रहेगा, लेकिन जो इनइक्वलिटी है ना, वो देखिए नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा चीज़ को आइडिया तो आपको पहले से ही रहता है ना। इनइक्वलिटी आप यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, जीरो से आप कैसे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं कुछ कुछ तो आइडिया आप लोगों को होगा, लेकिन फिर भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे ना, टफेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर पाएँ, इसलिए उसका बेस बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप किसी घर को अगर बनाते हैं तो डायरेक्टली आप ये नहीं कि छत ही डाल देते, सबसे पहले आप उसका पिलर खड़ा करते हैं, सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती है। नींव मतलब वही जो पोएम है ना, उसका नींव भरा जा रहा है, सही है। जैसे पोएम में आप नींव भरेंगे, फिर आप अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो आपका पिलर बन जाएगा, ओवरऑल आपका छत लास्ट में पड़ेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब हम इसके नीचे रह सकते हैं, हम मैथमेटिक्स की छाया में रह सकते हैं। कब, जब आपका पहले नींव भरा जाएगा या पोएम से, और जो चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट से आप पिलर बनाएंगे। उसके बाद अगर सब हो गया तो छत बढ़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है। कोई बड़ा सा अगर घर बनाते हैं आप तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस कहाँ रहता है, नींव पे रहता है। जितनी अच्छी नींव होगी उतना अच्छा घर बनेगा, उतना मजबूती से घर बन पाएगा, सही है। तो ये जो है ना अपना नींव बना रहे हैं हम लोग, या पोएम में हम लोग नींव बनाएंगे। उसमें सबसे पहला आपका यूनिट 1 है। यूनिट 2 में आपका यूनिट 1 में आपको क्या देखना है, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, इनइक्वलिटी। तो यूनिट 1 आपका है। यूनिट 2 में आपको क्या देखना है, यूनिट 2 में हम लोग बेसिकली मूव कर जाएंगे फंक्शंस पे ना, मतलब फंक्शन क्या होते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो आप यहाँ पे ऊपर में भी लिख सकते हैं, जैसे नंबर यूनिट 1 में आप ऊपर से लिख दीजिए नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, इनइक्वलिटी, और इसमें 3 टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना। यूनिट 2 में आप क्या देखेंगे, फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस के बारे में आइडिया आप लेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या देखना है, इसमें बेसिक ये जो है ना यूनिट 2 आपके पास क्या है, फंक्शंस। देखिए ऑल्दो हम लोग का फंक्शंस का एक अलग से चैप्टर है, वहाँ पे फंक्शन, आईटीएफ, वहाँ पे डिटेल में फंक्शन को पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बेसिक फंक्शंस का आइडिया आपको होना चाहिए ना। मतलब आप मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, या आपको लॉगरिदमिक सुने होंगे आप लोग ना, लॉग के बारे में डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे ना। और आपके पास आप पढ़े होंगे क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पढ़े होंगे ना, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे आप, सिग्नम फंक्शन का नाम सुने हुए होंगे ना। तो ये सब का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ना। तो दूसरा यूनिट क्या है, फंक्शंस के बारे में है।
और ये फंक्शन को ये देख के मत सोचे कि फंक्शन तो उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, इनवर्स इनवर्स पढ़ते हैं, तो वो सब बाद में आएगा। यहाँ पे आपके लिए क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है फंक्शंस का, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस को आपको पता होना आवश्यक है आगे प्रोसीड करने के लिए ना। जैसे यूनिट 3 यूनिट 4 में जब प्रोसीड करेंगे तो आपको वो थोड़ा सा आइडिया होना आवश्यक है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं, कुछ बेसिक फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन देखेंगे। एक मिनट, सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, GIF देख लेंगे, या पहले लॉगरिथमिक पढ़ लेंगे, ठीक है, लॉगरिथमिक पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लॉग के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर फोर्थ पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए अलग अलग फंक्शंस को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा। फिर आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। फिर आप देखेंगे फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिख देते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। आपके पास अगला है सिग्नम फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिग्नम बहुत छोटा सा, ये सब बहुत छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, देखिए आप इनइक्वलिटीज जब पढ़ लेंगे ना, तो इनइक्वलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इनइक्वलिटी पढ़ते टाइम ही कर लेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद उसका यूज करते हुए आप इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी को जब आप पढ़ लेंगे, पूरा नंबर सिस्टम यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप जब फंक्शंस पे आएंगे ना, तो हम इस फंक्शंस में भी आप मॉड्यूलस फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ना, इस सारे फंक्शंस के क्वेश्चन भी हम लोग इनइक्वलिटीज़ के टर्म में भी सॉल्व करेंगे ना। मतलब आप कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इनइक्वलिटीज़ को आप मॉड्यूलस में भी लगाइए, इनइक्वलिटीज़ को आप लॉगरिथमिक में लगाइए, इनइक्वलिटीज़ को आप GIF में लगाइए, तो हर चीज़ में इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग पहले यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट 2 पे आएंगे। यूनिट 2 में बेसिक फंक्शन ही है, ये फंक्शन का जानना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा उसका एप्लीकेशन भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप थोड़ा सा हम आप यहाँ पे एक लिख के दिखाते हैं कि मतलब क्या बोला है। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि x-2, ठीक है, इंटू x-3, इसका मॉड लगा हुआ है। अब बोल रहा है कि ये किसके बराबर है ना, x+3, ठीक है, इंटू x+2 का होल स्क्वायर ना, ऐसा करके आपका लिखा हुआ है। तो इनको सॉल्व करके आंसर निकालना ना, तो ये सब काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ना। तो मतलब बेसिकली यही है कि पहले इसीलिए हम लोग यूनिट 1 में सब कुछ देख लेंगे इनइक्वलिटीज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। यूनिट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं। यूनिट 3 में हम लोग क्या करेंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होगा इसको, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज़ पता ना हो। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस चैप्टर के लिए, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर खुद होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग 9th में 10th में ये सब का डिस्कशन पहले से ही करते हो, तो आपको बेसिक आइडिया तो होता है कि साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस, ये सब क्या होते हैं ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये सब का आइडिया आपको पहले से ही होगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया होगा ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर ना। तो ये सब का आइडिया आपको पहले से होगा। हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को भी बहुत डिटेल में देखेंगे। एक एक पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहला अपना ट्रिग्नोमेट्री में पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट में लिख दिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा देखिए, इसमें आपको सम के फॉर्मूला होते हैं, यानी साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला क्या हो गया, या आपके पास 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, cos c प्लस cos d का फार्मूला, sin c प्लस sin d का फार्मूला। तो ये सब का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ये सब कहाँ से आते हैं, तो आपको कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए या याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, है ना। तो ये सब का डिस्कशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है, यूनिट 3 है। तो यूनिट 3 में सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री पहले पार्ट में, फिर आपके पास इसमें हम लोग एक और टॉपिक है जो भी इम्पोर्टेंट होता है मेंस के लिए, एक क्वेश्चन तो आ सकता है ना, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है ना तो हाइट एंड डिस्टेंस से टॉपिक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस पे कोई आपको नहीं रोक सकता है कि क्वेश्चन ना बने, क्वेश्चन तो बनेगा अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी। तो ये डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड यूनिट में करने वाले हैं, सही है। अब हम लोग फोर्थ यूनिट भी देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट में हमको क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ग्राफ प्लॉटिंग, ठीक है। ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं ना, आपके पास कोई पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है ना तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कुछ प्रोसीजर उसके हैं, वो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करके उसको प्लॉट कर सकते हैं ना, तो वो सबका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करना है ना। तो ये जो हम चौथा यूनिट लिख रखे हैं ना, चौथे यूनिट में आप यहाँ पे लिख दीजिए प्ले विथ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के साथ कैसे खेलना है ना, तो ग्राफ के साथ खेलना आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको कमांड बनाना है तो बेसिक या पोएम आना चाहिए, या पोएम में भी हम सबसे इम्पॉर्टेंस अगर किसी को देंगे तो वो देंगे हम ग्राफ्स को। अगर आप ग्राफ पे कमांड बनाते हैं, ग्राफ बनाना जान जाते हैं, तो आपका मेहनत कम हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जिस क्वेश्चन को आप लिखने में आप तो कलम चलाते चलाते सॉल्व करते रहेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होगा, लेकिन अगर वहीं आप उसको ग्राफिकली अप्रोच से देखेंगे तो आपको जल्दी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसलिए ग्राफ जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए शुरू का 3 यूनिट में जितना भी का सब कुछ हम लोग देखे रहेंगे, उसका पूरा निचोड़ हम यहाँ पे ग्राफ में लगा देंगे। यानी कि आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, आप साइन थीटा पढ़ लिए, कॉस थीटा पढ़ लिए, ये सब पढ़ के सबका ग्राफ हम यहाँ पे देखेंगे, सबके ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे हिंट देते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ लिए क्या, साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ लेंगे कॉस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ लेंगे टेन थीटा क्या होता है, ऐसे आप सब पढ़ लेंगे। उसके बाद आप साइन थीटा के बारे में, साइन थीटा का ग्राफ आपको पता होगा ना, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है। साइन थीटा का ग्राफ हम आपको बना के दिखाते हैं। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। उसी प्रकार से नेगेटिव में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो अब ये ग्राफ अगर हम साइन थीटा का बना दिए हैं, तो इसमें हम लोग ग्राफ का प्लॉटिंग जो है उस किस प्रकार से, मान लीजिए आपको साइन 2 थीटा बनाना है, अगर आपको साइन थीटा का ग्राफ पता है, साइन 2 थीटा बनाना है, साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है, आपको ये वर्सेस थीटा यानी ये थीटा के रिस्पेक्ट में हम बना रखे हैं, यहाँ पे आपको साइन थीटा रखना है, ये साइन थीटा है। तो आप थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे आपको साइन थीटा मिल रहा है ना, तो आपको अगर साइन थीटा से साइन 2 थीटा बनाना है, या साइन थीटा बाई 2 बनाना है, या आपको साइन थीटा प्लस 2 बनाना है, ठीक है, या आपको इसमें एंगल का एडवांसमेंट करना या डिले करना है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आने वाला है। या आपको एम्पलीट्यूड का इंक्रीमेंट करना है, मान लीजिए साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है, आप 4 साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहते हैं ना, तो जो ये वाला ग्राफ वाला प्लॉट है ना, तो ये आप जब हायर में पढ़ने जाएंगे, आप जब बीटेक करने जाएंगे, आप जब आगे पढ़ेंगे ना, तो उन सब में भी इनका जो भरपूर यूज होता है, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना यूज होता है। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको सिग्नल के बारे में आइडिया होना चाहिए ना, आपको वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन का आइडिया लेंगे, आप ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप सिग्नल के बारे में पता होना आवश्यक है। तो अगर आप सिग्नल को देख रहे हैं, ये मान लीजिए साइन है, तो एक सिग्नल की तरह ही है, अगर ये सिग्नल की तरह है तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी है। उस पर कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, कैसे कैसे उसमें आप कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या आप कोई किसी दूसरे सिग्नल को ला के इसमें मर्ज कर सकते हैं ना। देखिए ऐसे बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ चीज़ें होती हैं, तो वो सब ग्राफ प्लॉटिंग के अंडर में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक मजबूत करेंगे ना, तो केवल आपको जेई का एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर होगा, आप जेई का एग्ज़ाम के अलावा आप आगे जब पढ़ने जाएंगे वहाँ पे ना, तो वहाँ पर ये आपका बेसिक इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे नहीं अच्छे से पढ़े रहेंगे, सपोज करिए आप पहुँच भी गए किसी एनआईटी में, आईआईटी में, अगर आपको ये क्लियर नहीं रहेगा, सब ग्राफ का प्लॉटिंग अगर क्लियर नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले ग्राफ का प्लॉटिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
ग्राफ, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जैसे कुछ सिंपल सा, आपके पास एक ग्राफ है कोई भी एफ ऑफ एक्स का, अगर आपके पास ग्राफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है, उसका ग्राफ आपको पता है, उससे आप एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, या एफ ऑफ एक्स के मॉड का ग्राफ बनाना चाहते हैं ना, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास इसमें आने वाली हैं। तो वो सबका डिस्कशन हम लोग इस फोर्थ यूनिट में करेंगे। फोर्थ यूनिट क्या है आपके पास? प्ले विथ ग्राफ, आपको ग्राफ के साथ खेलने आना चाहिए, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए अपने पेज में, नोट्स में। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट से नेक्स्ट क्लास में। पहला यूनिट नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, इनइक्वलिटीज। इस नंबर सिस्टम से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, नंबर सिस्टम का आइडिया लेंगे, फिर पॉलिनोमियल का आइडिया लेंगे, फिर इनइक्वलिटीज का आइडिया लेंगे, आगे पूरा स्मूथली आपके पास चलने वाला है ना। फिर फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ग्राफ के साथ प्ले करना। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, चूँकि बेसिकली हम अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं इसको, कि आप ग्राफ पे अगर कमांड बनाते हैं तो आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आने वाला, कोई भी आगे दिक्कत नहीं आने वाला। आप ग्राफ के कमांड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्लास में इसको इन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 से नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।